हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर। अनमोल कैसे हो? आयुष एंड इधर शिवांगिनी, ठीक हो सब लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट रिएक्शन, है ना? तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम आपको जैसे कि पता होगा, लाइट रिएक्शन को और क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल। इसका और नाम क्या है? फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन। क्यों कहते हैं इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन? क्यों कहते हैं? आयुष बताओ। Why it is called as photochemical reaction? Because in this process light energy is converted into Chemical energy. That's why it is called as फोटोकेमिकल। chemical reaction. अब इसकी पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप होते हैं। लाइट रिएक्शन के कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन, फिर सेकंड स्टेप होता है वाटर की स्प्लिटिंग, फिर तीसरा स्टेप होता है ऑक्सीजन का रिलीज, चौथा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएन। ठीक है, तो ये चार स्टेप होते हैं लाइट रिएक्शन। लेकिन इसको बताने के पहले इसमें कौन कौन सी साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि यहां पर कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है? लाइट रिएक्शन में दो केमिकल रिएक्शन होती है, एक तो कहते हैं उसको रिडक्शन और दूसरे को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तभी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? अनुराधा बताओ। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और फिर रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अनुराधा का जवाब बिल्कुल सही है कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिए जाते हैं और जबकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए जाते हैं। होता क्या है कि हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक apparatus जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होते हैं, एक को कहते हैं ग्रेना और दूसरे को कहते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्रेना में पाया जाने वाला थाइलाकॉइड और थाइलाकॉइड में पाया जाने वाला क्वांटासोम। इस क्वांटासोम में जो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वांटासोम का, सपोज ये है क्वांटासोम का स्ट्रक्चर, तो इस क्वांटासोम के स्ट्रक्चर में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम होते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं? एक क्वांटासोम में कितने होते हैं? 230। ठीक है, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम में पिगमेंट सिस्टम भी दो होते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 1 जो है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ये प्रेजेंट होता है। जबकि पिगमेंट सिस्टम 2 कहां होता है? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड कौन इन्वॉल्व होता है? पिगमेंट सिस्टम 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे काम करता है। इतना आपके समझ में आ गया? यस सर। कि पिगमेंट सिस्टम क्या होते हैं, थाइलाकॉइड क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इतना समझ में आ गया। अब ये बात यहाँ पर क्लियर करने के पहले मैं एक साइंटिफिक डिस्कवरी बताता हूँ कि किसने खोजा कि पिगमेंट सिस्टम 1 और 2। पहले लोगों को लगता था एक ही पिगमेंट सिस्टम होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इमर्सन। क्या नाम था? इमर्सन और लुईस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है
क्लोरेला नाम के एल्गी में डाला। क्या किया उन्होंने? दे इल्यूमिनेटेड द डिफरेंट वेवलेंथ लाइट इन द क्लोरेला। जब उन्होंने वेवलेंथ को रेड लाइट से ज्यादा बढ़ाया, मतलब रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 660 म्यूएम होता है, उससे ज्यादा की जब उन्होंने लाइट बढ़ाई तो क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक जो यील्ड थी वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, बहुत तेजी से कम हो गई। तो जब कम हुई तो इसको उन्होंने क्या कहा? रेड ड्रॉप कहा। क्या कहा उसको? रेड ड्रॉप कहा। किसने एक्सपेरिमेंट किया था? इमर्सन। किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? क्लोरेला। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो? फोटोसिंथेसिस कितनी होती है उसको वो काउंट कर रहे थे। कैसे काउंट कर रहे थे कि मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने निकलते हैं, एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, कितने इवॉल्व होते हैं, ये देखने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? इमर्सन। और उनके साथ भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस। जब उन्होंने वेवलेंथ को रेड लाइट से ज्यादा बढ़ाया, when they increased the wavelength beyond the red region of the spectrum, they noticed the decreased photosynthetic। और इसको उन्होंने क्या कहा? रेड ड्रॉप। क्या कहा इसको उन्होंने? रेड ड्रॉप कहा। लेकिन जब उन्होंने इसी स्पेक्ट्रम में, इसी सेटअप में उन्होंने क्या किया? इंप्रूव किया और अल्टरनेट किया, मतलब ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को और कम वेवलेंथ लाइट को, दोनों को जब उन्होंने इंप्रूव किया तो जो फोटोसिंथेटिक यील्ड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना ज्यादा बढ़ गई कि क्या बताएं। इस चीज को उन्होंने कहा एनहांसमेंट इफेक्ट। और यहीं से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि देयर आर टू पिगमेंट सिस्टम, दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड में लोकेटेड होता है और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड में लोकेटेड होता है। इनका ये कहना था कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो यील्ड है वो बढ़ती जाती है, लेकिन कब तक? रेड तक। उसके बाद क्या होता है? तेजी से घट जाती है। लेकिन जब हम अल्टरनेट करते हैं दोनों लाइट को, ज्यादा वेवलेंथ और कम वेवलेंथ को, तो हमारी फोटोसिंथेसिस जो यील्ड है, फोटोसिंथेटिक यील्ड है, वो बहुत बढ़ जाती है। यहीं से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पिगमेंट सिस्टम कितने होते हैं? दो होते हैं। और यहीं से खोज हुई किसकी? फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसको खोजने वाले साइंटिस्ट तीन हैं। एक का नाम है अर्नान, दूसरे का नाम है एलन, तीसरे का नाम है वाटसन। इन्होंने प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में देखा था, लेकिन ये पहली खोज नहीं थी। इसके पहले फ्रेंकल नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस देखा था। फ्रेंकल फर्स्टली डिस्कवर्ड द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। आफ्टर दैट अर्नान, एलन एंड वाटले डिस्कवर्ड इट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पिगमेंट सिस्टम। यहां पर ये डायग्राम देख लो बना हुआ है। LHC का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC का क्या मतलब होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये यहां पर ये जो स्कीम आपको दिख रही है, इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड में बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा बोर्ड में बना के आपको एक बार समझा देते हैं, तब वो स्कीम आपके समझ में आ जाए। यहां पर पिगमेंट सिस्टम दो होते हैं, जैसा कि हमने बताया। एक पिगमेंट सिस्टम 1, ये PS1। यहां पर हम लिख देते हैं P700। P700 क्यों लिख देते हैं? क्योंकि यहां पर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा वेवलेंथ में वो एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए वहां पर हमने लिख दिया P700। 700 मतलब 660 म्यूएम से ज्यादा। और एक होता है PS2। PS2 इसका क्या लिख देते हैं इसमें? 680। ये जो है वेवलेंथ कम वाला है। मतलब दो पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। सबसे पहले क्या होता है? लाइट जो है किसमें पड़ती है? पानी में पड़ती है, H2O। H2O में क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है। H2O में लाइट पड़ती है तो क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। जब यहां पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? फोटोलाइसिस होगी। किसकी फोटोलाइसिस होगी? पानी की।
वाटर की फोटोलाइसिस होगी। जब वाटर की फोटोलाइसिस होगी तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेगा। आपको पता होगा पानी में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारी चीजें होती हैं। तो H2O से क्या निकलेगा? 2H, 2H निकलेगा और O, 2H और O निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा। अब ये क्या होगा? ये सिस्टम में एंटर करेगा। क्यों एंटर करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट होकर ये जो पिगमेंट सिस्टम 2 है इसको ये एक्साइट करेगा। इसको एक्साइट करेंगे तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। कहाँ की ओर मूव करेगा? एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं LHC, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। उसको क्या करेगा? वो एक्टिवेट कर देगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जो लाइट की वजह से जो है क्या होगा? वो एक्साइट हो जाता है और वो प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लाइट एनर्जी को क्या करता है? वो ट्रैप करता है। कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। क्लोरोफिल ट्रैप करने के बाद कहां जाता है? रिएक्शन सेंटर 1 पे जाता है। ये रिएक्शन सेंटर 1 इसको क्या कहते हैं? क्विंचर कहते हैं। क्विंचर। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्विंचर क्या है, पिगमेंट सिस्टम 1 क्या है, फोटोलाइसिस क्या है? तो all term used in this light reaction are protein। ये सभी क्या हैं? प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? H2H, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालेगा और क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये आगे जाएगा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद प्लास्टोसाइलिन बनाएगा। प्लास्टोसाइलिन के बाद जाएगा, इसके बाद कहां जाएगा? वो पिगमेंट सिस्टम 1 के पास जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होना है और एनर्जी का फॉर्मेशन तब होगा जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तभी उसका फॉर्मेशन होगा। इसके फॉर्मेशन के दौरान यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP और PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस जो है ये कैसी है? नॉन साइक्लिक है, यूनिडायरेक्शनल है। इसलिए इस फोटोफॉस्फोरिलेशन को क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? बोथ द पिगमेंट सिस्टम आर इन्वॉल्वड। पिगमेंट सिस्टम 1 and 2 both are involved in this फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? ये 680 वाला भी इसमें इन्वॉल्व होता है और P700 वाला भी इन्वॉल्व होता है। साथ ही इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADH2 का भी फॉर्मेशन होता है, NADP का भी फॉर्मेशन होता है, NADPH इसका भी फॉर्मेशन होता है। इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और दूसरा क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो इसके बाद इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर यहाँ से क्या होता है? ये FD बनता है यहाँ पर, FD। अब मेरा फिर से क्वेश्चन है कि FD क्या होता है? FD क्या होता है? FD मतलब फेरिक ऑक्साइड। ये भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। जितने भी टर्म हम फोटोफॉस्फोरिलेशन या लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं वो सभी क्या हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो गया FD से दोबारा ये प्रोसेस शुरू होती है। PQ के पास आता है, कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। और यहाँ पर फिर से ATP की सिंथेसिस होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनता है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? साइक्लिक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, एक नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें प्रोजेक्टर में ये देख पा रहे हो कि ये जेड स्कीम दिखा रहा है। जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब साइक्लिक नहीं है। ठीक है, और इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है?
NADP का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका टारगेट क्या है? NADP का फॉर्मेशन करना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही ऑक्सीजन निकल रहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जेड स्कीम का ये पॉइंट सारे आप नोट कर लो।